प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लासेस आपको बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है, एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम। एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम। पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटी जो है, ये एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है बिल्ट इन्वायरमेंट का, और ये डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से जो कि यूज किया जाए सेफली, कंफर्टेबल और इंडिपेंडेंटली बाय ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एल्डर पीपल, चिल्ड्रेन, केयर गिवर्स। इन सभी के द्वारा इंडिविजुअल भी अगर यूज किया जाए तो भी हमारा कोई दिक्कत ना हो, सेफ हो, कंफर्टेबल जो है आपका होना चाहिए। एक्सेसिबल सैनिटेशन फैसिलिटी जो है प्रमोट करता है डिग्निटी, हेल्थ, हाइजीन, सोशल इंक्लूजन्स को। जो कॉन्सेप्ट है एक्सेसिबल पब्लिक सैनिटेशन, ये बेस्ड होता है आपका यूनिवर्सल डिजाइन एंड बैरियर फ्री इन्वायरमेंट के सिद्धांत के ऊपर, और ये इंश्योर करता है इक्वल एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर एवरीवन। हर एक किसी के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज का इक्वल एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन वीआईपी है या कोई वीवीआईपी है, तो ऐसा नहीं, मतलब हर किसी को लिए टॉयलेट फैसिलिटीज एक्सेस इक्वली होना चाहिए। वॉशरूम टाइपोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशरूम प्रोवाइड किया जाता है ताकि एकोमोडेट किया जा सके डाइवर्स नीड ऑफ यूजर्स। यूजर्स का जो डाइवर्स नीड है उसके हिसाब से, जैसे स्टैंडर्ड टॉयलेट डिजाइन किया जाता है फॉर जनरल यूजर और कॉमनली फाउंड इन पब्लिक बिल्डिंग, ऑफिसेज, स्कूल्स, शॉपिंग सेंटर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। फीचर्स: स्टैंडर्ड WC यानी वाटर क्लोसेट, वॉश बेसिन, एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, सुटेबल फॉर यूजर विदाउट स्पेशल एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। माने इन जगहों पे कोई स्पेशल एक्सेसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है एक्सेसिबल टॉयलेट। ये स्पेशल डिजाइन किया जाता है जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उन लोगों के लिए जो पार्टिकुलरली व्हील चेयर यूजर्स होते हैं या इंडिविजुअल विद लिमिटेड मोबिलिटी होता है। वाइडर एंट्रेंस डोर, व्हील चेयर टर्निंग स्पेस, ग्रैब बार्स फॉर सपोर्ट, एक्सेसिबल वॉश बेसिन एंड एक्सेसरीज, नॉन स्लिप फ्लोरिंग। इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया जाए तो प्रोमोट्स इंडिपेंडेंट यूज, इनहेंस सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, सपोर्ट्स यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटीज। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है फैमिली टॉयलेट्स। फैमिली टॉयलेट जो है डिजाइन किया जाता है फॉर केयर गिवर्स, असिस्टिंग चिल्ड्रेन, एल्डरली पर्सन्स एंड इंडिविजुअल्स विद डिसएबिलिटीज। फीचर्स अगर बात किया जाए तो लार्ज इंटरनल स्पेस, बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज, स्पेस फॉर केयर गिवर्स, इजी एक्सेस एंड मैन्यूरेबिलिटी। बेनिफिट्स देखें तो सपोर्ट फैमिली नीड्स, improves convenience and privacy, gender neutral accessible toilet. Gender neutral accessible toilets. A gender neutral accessible toilet can be used by individuals of any gender and ability. Features: inclusive design, accessible features and fittings, privacy and safety, suitable होता है फॉर केयर गिवर्स, असिस्टेंटिंग पर्सन्स फॉर ऑफ डिफरेंट जेंडर के लिए। इसका इंपॉर्टेंस होता है कि इंकरेज करता है आपका इंक्लूसिविटी को, और प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस जितने भी यूजर्स होते हैं उन सभी को। एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये इंश्योर करता है यूजेबिलिटी बाय व्हील चेयर यूजर्स और पर्सन विद लिमिटेड मोबिलिटी। ये स्पेसिफिक डिजाइन स्टैंडर्ड होता है जो कि फॉलो करता है। डोर का रिक्वायरमेंट जो है
इसका स्पेसिफिकेशन होता है मिनिमम क्लियर विथ 900 mm, easy to operate handles and locks, preferably outward opening or sliding doors, थ्री सोल्ड फ्री एंट्री होना चाहिए। इसमें वाइडर डोरवे अलाउ होता है जो कि कंफर्टेबल व्हील चेयर एक्सेस और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए होता है। टर्निंग स्पेस यानी एडिक्वेट मैन्यूवरिंग स्पेस होना चाहिए जो कि एसेंशियल होता है फॉर व्हील चेयर यूजर्स। स्पेसिफिकेशन व्हील चेयर टर्निंग सर्कल जो कि 1500 mm डायमीटर मिनिमम होना चाहिए। इसका पर्पस ये होता है कि ये अलाउ करता है व्हील चेयर को टू रोटेट कंप्लीटली और फैसिलिटेट इंडिपेंडेंटली या इंडिपेंडेंट मूवमेंट विद इन द टॉयलेट। फिर आता है ग्रैब बार्स। ग्रैब बार जो है ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट और स्टेबिलिटी को फॉर यूजर्स ट्रांसफरिंग टू एंड फ्रॉम द टॉयलेट सीट। ये इंस्टॉल किया जाता है नियर वाटर क्लोज सेट, वॉश बेसिन और एसेसिबल शावर एरिया अगर प्रोवाइड किया जा रहा है उसके हिसाब से। तो फंक्शंस तो ये प्रिवेंट करता है फॉल्स को, इम्प्रूव करता है सेफ्टी को और असिस्ट करता है यूजर्स को विद लिमिटेड मोबिलिटी, असिस्ट करता है यूजर्स को विद लिमिटेड मोबिलिटी। चौथा है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन जो है शुड बी डिजाइंड फॉर कन्वीनियंट यूज बाय व्हील चेयर यूजर्स। रिक्वायरमेंट्स लोअर माउंटिंग हाइट, adequate knee clearance underneath, easy reachable taps and lever operated और सेंसर बेस्ड कंट्रोल होना चाहिए। इससे बेनिफिट्स क्या होगा कि कंफर्टेबल एक्सेस होगा और इंडिपेंडेंट यूज जो है हमारा होगा। एसेसरीज ऑल एसेसरीज शुड बी लोकेटेड विद इन रीचेबल रेंज, मतलब एक रीचेबल रेंज कि भाई व्हील चेयर पे है तो वहां पे वो पहुंच सकता है, वो उस रेंज तक सीट होना चाहिए यूजर के लिए। इसमें इंक्लूड होता है मिरर, सोप डिस्पेंसर, हैंड ड्रायर्स, टिश्यू डिस्टेंपर्स, वेस्ट बीन्स, है ना, ये सारे। ये डिजाइन कंसिडरेशन होता है जो कि माउंटेड होता है एट एसेसिबल हाइट, इजी टू ऑपरेट, क्लियरली विजुअल, ये आपका होता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट अगर देखें, ये आपका एसएस लेआउट है, ये आपका टर्निंग स्पेस है जो कि 1500 mm होता है। ये वेसिन हो गया, ये सीट हो गया, ये टॉवल वगैरह रखने के लिए है या पकड़ के रखने के लिए हो गया। ये आपका डोर हो गया जो कि क्लियर ओपनिंग 900 होना चाहिए मिनिमम, और इसका साइज जो है 2000 mm यानी 2 मीटर बाई 2.2 मीटर होना चाहिए। लेआउट कंपोनेंट देखें तो टर्निंग स्पेस मिनिमम 1500 mm डाया, क्लियर ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। WC and grab bars, WC pan to one side wall 450 mm यानी प्लस माइनस 10 mm, बैक ग्रैब बार 600 mm लॉन्ग प्लेस्ड 750 से 800 mm above the floor एंड साइड ग्रैब बार 600 से 900 लॉन्ग एंड प्लेस किया जाता है 750 से 800 mm above the floor, ये आपका होता है। बेसिन टॉप ऑफ बेसिन 800 से 850 mm एवं फ्लोर, क्लियर बिलो बेसिन फॉर नी स्पेस, ये आपका होता है। डोर जो है 900 mm होना चाहिए मिनिमम क्लियर वे ओपन विथ, एंड आउटवर्ड और स्लाइडिंग डोर रिकमेंड करेंगे। क्लियर फ्लोर स्पेस यानी फ्लोर शुड बी लेवल, स्लिप रेजिस्टेंट एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। Other accessories, soap distemper, paper holder and other accessories within reachable range जो कि 900 से 1200 mm होता है एवं फ्लोर के। ठीक है, अब डिजाइन कंसिडरेशन अगर हम बात करें फॉर एसेसिबल पब्लिक टॉयलेट्स के लिए, तो सेफ्टी में हमारा ध्यान रखना है नॉन स्लीपिंग फ्लोर, राउंडेड कॉर्नर्स और इमरजेंसी असिस्टेंस अलार्म। एसेसिबिलिटी में बैरियर फ्री एंट्रेंस, एडिक्वेट सर्कुलेशन स्पेस, क्लियर साइनेज एंड सिंबल्स। कंफर्ट में बात किया जाए तो प्रॉपर वेंटिलेशन, एडिक्वेट लाइटिंग, हाइजीनिक फिक्चर्स, इंक्लूसिवनेस, फैसिलिटीज यूजेबल बाय पीपल ऑफ डिफरेंट एज एंड
ages and abilities. Benefits of accessible public sanitation system. Benefits of accessible public sanitation system जो promote करता है dignity and independence को, dignity and independence को, enhance करता है public health and hygiene को, support करता है social inclusions को, provide करता है equal access to public facilities, complies करता है with accessibilities, regulations and standards, improve करता है overall user experience को. Emergency evacuation system and code. Emergency evacuation system and code. Emergency evacuation system जो है ये अरेंजमेंट होता है, प्रोसीजर होता है और फैसिलिटीज डिजाइन किया जाता है इसलिए ताकि इंश्योर कर सके सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम बिल्डिंग और साइट ड्यूरिंग इमरजेंसीज. ये जो सिस्टम है ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है फॉर पर्सन with disabilities, elderly individuals, children और people with temporary mobility limitations के लिए. तो उसके लिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम होना जरूरी है. तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लानिंग का मेन उद्देश्य होता है जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना और रिस्क को कम करना ड्यूरिंग डिजास्टर और अनफोर्सीन इवेंट्स. मतलब कुछ ऐसा कंडीशंस आ गया जैसे आग वगैरह लग गया तो उस कंडीशंस में. इमरजेंसीज रिक्वायरिंग इवैक्यूएशन, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, बिल्डिंग कोलैप्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और अदर बिल्डिंग इमरजेंसीज. एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर इमरजेंसी इवैक्यूएशन. सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सभी यूजर्स का इवैक्यूएशन सिस्टम जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है एक्सेसिबल फीचर्स के साथ. एक्सेसिबल एस्केप रूट्स. एस्केप रूट जो है वो डिजाइन किया जाता है इस तरीके से ताकि सेफ मूवमेंट को अलाउ किया जा सके फॉर ऑल ऑक्यूपेंट इंक्लूडिंग व्हील चेयर यूजर्स, पर्सन विद मोबिलिटी इम्पेयरमेंट. इसमें प्रोवाइड किया जाता है वाइड कॉरिडोर फॉर व्हील चेयर मूवमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री पाथवे, स्लीप रेजिस्टेंट सरफेस, क्लियरली मार्क्ड एग्जिस्ट एंड एक्सेसिबल रैंप वेयर नेसेसरी. इंपॉर्टेंस. एक्सेसिबल एस्केप रूट्स इनेबल करता है क्विक एंड सेफ इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज के टाइम. विजुअल एंड ऑडिबल अलार्म यानी इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम जो है हमारा जरूरी है ताकि डिफरेंट सेंसर एबिलिटीज हमारा हो सके. फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड पर्संस के लिए फ्लैशिंग लाइट अलार्म, विजुअल वार्निंग इंडिकेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले मैसेज. फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए ऑडिबल मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है तो उसको सुनाई देगा, वॉइस अनाउंसमेंट होगा और इमरजेंसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए यानी पीए सिस्टम होना चाहिए. इससे बेनिफिट्स क्या होगा कि इंश्योर करता है इमरजेंसी इंफॉर्मेशंस रीचेज ऑल ऑक्यूपेंट्स, रिड्यूस करता है कंफ्यूजन एंड रिस्पॉन्स टाइम को. उसके बाद आता है रिफ्यूज एरिया. रिफ्यूज एरिया जो कि प्रोटेक्टेड स्पेस होता है विद इन बिल्डिंग जहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जो है वेट किया जाता है सेफली फॉर असिस्टेंट ड्यूरिंग इवैक्यूएशन. इसका विशेषता क्या होता है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, easily accessible from escape routes, adequate space for wheelchair users, connected to emergency communication system. Importance. refuge area provide करता है temporary safety when immediate evacuation is not possible. evacuation chair इवैक्यूएशन चेयर जो है वो स्पेशलाइज्ड डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट पर्सन्स विद मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स डाउन स्टेयरकेसेस ड्यूरिंग इमरजेंसीज. फीचर्स. लाइट वेट कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी स्ट्रैप्स एंड सपोर्ट्स, इजी ऑपरेशन बाय ट्रेनिंग पर्सनल. एप्लीकेशंस के बारे में बात किया जाए तो हाई राइज बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक फैसिलिटीज में यूज किया जाता है. बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो फैसिलिटेट करता है रैपिड इवैक्यूएशंस को और इम्प्रूव करता है सेफ्टी फॉर व्हील चेयर यूजर के लिए. इमरजेंसी साइनेज, इमरजेंसी साइन जो कि हेल्प करता है ऑक्यूपेंट
जो कि लोकेट करता है एग्जिट को और इवैक्यूएशन रूट को, कि जल्दी किस रूट से आप बाहर निकल सकते हैं बिल्डिंग के, है ना, किस रूट को आप पकड़ेंगे तो आपका जो है बाहर जल्दी निकल जाइएगा, ये आपका जो है यहाँ पे होता है। इंक्लूड करता है इल्यूमिनेटेड साइंस, विजुअल ड्यूरिंग होता है, विजुअल होता है ड्यूरिंग पावर फेल्यूअर्स, क्लियरली आइडेंटिफाई एग्जिट, ब्रिले साइंस, ये असिस्ट करता है विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स को, इंस्टॉल करता है एट एसेसिबल हाइट्स को, डायरेक्शन एरोज, ये इंडिकेट करता है इवैक्यूएशन रूट्स को और गाइड करता है ऑक्यूपेंट टुवर्ड सेफ एग्जिट। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो प्रॉपर साइनेज जो कि इंप्रूव करता है वे फाइंडिंग एंड रिड्यूस करता है पैनिक को ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इंपॉर्टेंट कोड प्रोविजन, नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस फॉर सेफ एंड एसेसिबल इमरजेंसी इवैक्यूएशन इन बिल्डिंग, इज रिक्वायर करता है एसेसिबल एग्जिट जो कि बैरियर फ्री एस्केप रूट होना चाहिए, सफिशिएंट एग्जिट विड्थ होना चाहिए और एसेसिबल इमरजेंसी डोर होना चाहिए। रिफ्यूज एरिया में डेडिकेटेड रिफ्यूज स्पेस होना चाहिए इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और सेफ वेटिंग लोकेशन होना चाहिए फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि ऑडिबल एंड विजुअल वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए जिसको पीए सिस्टम बोला जाता है, पीए सिस्टम्स। इमरजेंसी असिस्टेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सिग्निफिकेंस होता है एनबीसी का यानी नेशनल बिल्डिंग कोड का 2016 का, जो इंश्योर करता है कि बिल्डिंग डिजाइन किया गया है इनकॉर्पोरेट एसेसिबल एंड सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। दूसरा आता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो ये बताता है कि सेफ प्रोविजन होना चाहिए जो डिसेबिलिटीज पर्सन्स है उनके लिए भी। ये मैंडेट्स करता है एसेसिबल पब्लिक बिल्डिंग जो कि बैरियर फ्री एक्सेस, इंक्लूसिव डिजाइन फीचर्स, कंप्लायंस विद एसेसिबिलिटीज स्टैंडर्ड्स, सेफ इवैक्यूएशन फैसिलिटीज जो कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मेजर्स, एसेसिबल एस्केप रूट्स, एप्रोप्रिएट इवैक्यूएशन असिस्टेंट सिस्टम्स, जो कि इम्पोर्टेंस अगर देखें इसका तो ये जो एक्ट है ये इंश्योर करता है इक्वल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो एसेसिबल इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम ये आपका होता है। सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, अलार्म एक्टिवेशंस, एक्सेसिबल एस्केप रूट, रिफ्यूज एरिया, इवैक्यूएशन चेयर असिस्टेंस और सेफ एग्जिट पॉइंट और असेंबली एरिया कि भाई अगर हो तो हम जाके कहाँ पे खड़ा होंगे, किस एरिया पे खड़ा होंगे, वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। बेनिफिट्स अगर हम देखें एसेसिबल इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम का तो ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ्स को ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इंश्योर करता है इक्वल सेफ्टी फॉर ऑल ऑक्यूपेंट्स और इंडिपेंडेंट और असिस्टेड इवैक्यूएशंस को सपोर्ट करता है, पैनिक और कंफ्यूजन को रिड्यूस करता है, कंप्लाइज करता है विद लीगल एंड बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट्स को और इनहेंस करता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को, इनहेंस करता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिलियंस को। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन यानी 3 से 7 नंबर का क्वेश्चन डिफाइन करना है एसेसिबिलिटीज को, व्हाट इज यूनिवर्सल डिजाइन, एक्सप्लेन कर्व रैम्प, define gradient, what is ballad, what is accessible toilet, define refuge area। तो ये आपका 1 से 2 नंबर में भी ये क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है या इसमें 2 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ देगा ज्यादा नंबर के लिए अगर पूछेगा तो। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि 7 से 14 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है इसमें, तो एक्सप्लेन स्टैंडर्डाइजेशन एंड contextualization of accessibility। दूसरा डिस्कस नेशनल एंड इंटरनेशनल accessibility कोड्स। तीसरा एक्सप्लेन
यूजर सेंट्रिक डिजाइन एंड विनिट मॉडल। चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब एसेसिबिलिटी एलिमेंट्स इन बिल्ट इन्वायरमेंट। पांचवा क्वेश्चन है, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ साइट प्लानिंग फॉर एसेसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एसेसिबल ऑडिबल एसेसिबल पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम फॉर डिफरेंट एबल्ड पर्संस। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपके लिए मैंने बताया। तो अगर आप YouTube पे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐप पे देख रहे हैं तो अपने और भी तमाम दोस्तों के साथ इसके बारे में अपडेट करिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी इसके बारे में बताइए कि भाई इस तरीके का सिचुएशन जो है आपका है और इस तरीके से क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इस तरीके का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।